शिवसेना नेता व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संजय राउत के पक्ष में बयान देते हुए कहा कि वह एक लड़ने वाले नेता हैं, वह जेल जाने से नहीं डरते हैं। इनकी पार्टी में भगदड़ मची है। संजय जी रोज इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, इसी वजह से चाह रहे हैं कि यह जेल में रहे। लेकिन आपने पहले भी देखा था, एक बार पहले ही जब जेल गए थे, कोर्ट ने किस तरह से फटकार लगाई थी। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में गीदड़ों की तरह भगदड़ मची हुई है। मैं अक्षय शिंदे पर बात नहीं करूंगी, क्योंकि वह पापी था, उसने पाप किया था। लेकिन स्कूल में सीसीटीवी गायब थे। जिस तरह एनकाउंटर हुआ, यह एक बड़ा सवाल है। तुषार आप्टे जो स्कूल का प्रिंसिपल है, सरकार उसको बचाने में लगी हुई है। बस एक ही चीज़ कहूँगी, ये राजनीतिक लड़ाई जो लड़ रहे हैं, वो राजनीति के चलते घबराए हुए, बौखलाए हुए लोग उनको अरेस्ट करने में तुले हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संजय राउत जी वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिनकी इन गीदड़ों में हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो पार्टी छोड़कर भागे थे। वो पहले भी जेल गए थे। हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई थी जब उनको बेल मिली थी, वो जनता के सामने है। तो ये कितना भी कोशिश कर लें, सच्चाई छुपेगी नहीं। ये कितना भी उनको चुप कराने की कोशिश कर लें, वो चुप रहने वाले नहीं हैं। और वो जब लौट कर आएंगे, वो और मजबूती से लड़ेंगे। और मैं जानती हूँ कि जनता का प्रतिसाद और जनता का समर्थन उनको और भी मिलेगा। और महाविकास आघाड़ी के साथ साथ उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी को निर्णायक भूमिका में, निर्णायक रोल में उनको विजयी बनाएगा। संपर्क मेळावा आहे आणि त्यातमध्ये आम्ही महिलासोबत आणि पुरुषांसोबत, कार्यकर्त्यांसोबत, आमचे पदाधिकारीसोबत हम चर्चा करत आहे, इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिनों में हमारे इलेक्शंस आने वाले हैं। साथ ही साथ उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या यहाँ के मुद्दे हैं। आपका देखिए, एक खासदार है यहाँ पर, वो खासदार बड़ी बात की थी कि 5 लाख के वोट मार्जिन से जीतेंगे, पर हमारी वैशाली दारेकर जी ने इतनी अच्छी लड़ाई दी कि 3,80,000 वोट उनको मिले हैं। और वहाँ पर हमारी और भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की जो भी दिक्कतें हैं, जनता के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम जनता की प्रॉब्लमों को पूरी तरीके से समझें और उनकी आवाज़ बनकर खड़े रहें। मैं उनके घर वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक पापी थे। उन्होंने सबसे बड़ा पाप किया है। बच्चियों का शोषण करना, उससे बड़ा कोई मैं कहती हूँ पाप नहीं है। पर उस पापी को सज़ा मिलनी चाहिए थी, मौत मिलनी चाहिए थी, पर संवैधानिक तौर तरीके से मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे राज मर चुके हैं। तुषार आप्टे कहाँ हैं? तुषार आप्टे अब तक गायब क्यों हैं? तुषार आप्टे किसके बचाव में उनको बचाया जा रहा है? तुषार आप्टे की स्कूल में सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया। उससे पता चलता क्या सिर्फ यही 2 बालिका थी जिनके साथ शोषण हुआ है, या बहुत सारी ऐसी बालिका हैं जिनकी हिम्मत नहीं हुई है आकर सामने बताने की? तो बहुत सारे ऐसे राज, बहुत सारी ऐसे तथ्य जो सामने आने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम हुआ है। तो ये जो मैं उम्मीद करती हूँ, तुषार आप्टे जो हैं, ये पूरी सरकार उसको बचाने में लगी है, उसकी सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। और हम सब कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता इसी में लगे हुए हैं कि जो सही तरीके से जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, वो तुषार आप्टे लग रहे हैं, क्योंकि उनके फार्म हाउस में भी ये आदमी काम करता था, और उसको अरेस्ट होना चाहिए और उसके ऊपर भी पूरी कार्रवाई चलनी चाहिए।